हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप सभी का वेलकम है। स्वागत है सारे लोगों का। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों का। देखिए वीडियो को लाइक आप लोग सारे लोग करेंगे इस तरीके से, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबाएंगे। लाइक जरूर करें हाथ वाला बटन पर दबा के। देखिए आज 3 अगस्त है और रविवार का दिन है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और 3 अगस्त को सावन शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और रविवार का दिन है जो कि महत्वपूर्ण दिन हो रहा है भाई। तो नौमी तिथि सुबह 9 बज के यहाँ पर 43 मिनट तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आप लोगों के लिए। और देखिए सारे लोग यहाँ पर देखेंगे मुख्य समाचार में सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड तरह तरह की खबरें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। टॉप 50 खबरें आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए लाइक अब तक नहीं किए हो भाई, तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और घंटी को दबा दोगे। लाइक जरूर करना, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आज का इतिहास में हिंदी के प्रखर कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन 3 अगस्त को भारत में हुआ था, जो कि मैथिली शरण गुप्त आप जानते ही होंगे। और इसी दिन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की थी। तो भाई आज 3 अगस्त के दिन ही ये चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को। और आज का मुख्य समाचार में पूरी खबरें देखेंगे, लेकिन आप लोग जितने भी बड़ी खबरें हैं सारी खबरें देखेंगे हम। सरकारी नौकरी हो गया, भारत की खबरें हो गई, दुनिया भर की सारी खबरें एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन आप लोग को करना क्या है, जितने भी लोग जुड़े हो, जैसे बड़े बड़े जो चैनल है वो क्या करता है 5-10 लोग को जोड़ के आलतू फालतू जो मन सो बकता है, और आप लोग उस खबरों को देखते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, सारी खबरें एक एक करके देखेंगे, जो भी खबरें महत्वपूर्ण खबरें होंगे। तो आप लोग वो सब चीजें न देखें, समझ रहे हो। उस टीवी पर या बहुत सारा चैनल है इस तरीके से वो करते हैं। यहाँ पर इस चैनल को इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना है, समझ रहे हो। इसलिए इस चैनल को आप लोग को जो है मतलब कि लाइक करना है वीडियो को। तो आप लोग लाइक करें, इस चैनल को आगे प्रमोट करें, ये जरूरी है। आपका एक प्रमोट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट भी नहीं करते, नाइस वीडियो क्या है, नहीं है, सजेशन दे। और लाइक जरूर करें मेरे भाई, देखते हो तो लाइक क्या दिक्कत है, हाथ वाला बटन पर क्लिक करके लाइक कर दो, ठीक है। चलिए खबरें अब देखते हैं। देखो हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा। काशी से पीएम मोदी का अहम संदेश देख सकते हो, कल पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी शनिवार को काशी दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी और पीएम किसान की राशि को भी लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया, जो कि उन्होंने किया। तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी भाई। तो ये मोदी के द्वारा जो है ये जितने भी किसान थे उसके खाते में कल सारे खाते में पैसा चले गए। आप लोग अपना चेक कर सकते हो, डीबीटी से लिंक होना चाहिए और पैसे आपके खाते में मिल चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे पैसे आपके आए या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पीएम किसान में कोई दिक्कत है तो भाई उस पर हम वीडियो बनाएंगे, अगर किसी तरह का पैसा फंसा हुआ आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कृषि डेयरी क्षेत्रों के लिए अमेरिका को रियायत देने को तैयार नहीं है भारत, कहा पचा है। देखो पेज फंस चुका है भाई, देख सकते हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि 7 अगस्त से अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाएगा। इससे पहले यह शुल्क 1 अगस्त से लगाया जाना था, लेकिन अब 7 अगस्त से। और देखो क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में यहाँ पर देख सकते हो आधार अंकों की 25,000 अंकों की कटौती 0.25 शायद है, तो ये कटौती हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 5 से 7 अगस्त को होने वाले मौद्रिक नीति समिति में बैठक में रेपो रेट में यहाँ पर देख सकते हो 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा कर सकता है। तो ये है। और पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, 54 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के ब्रह्मोस का जिक्र किया है, विपक्ष पर सियासी तंज कसा है। और देखो मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र करीब 3.5 घंटे तक रहे। यहाँ आयोजित जनसभा में उन्होंने किसानों, खिलाड़ियों सहित सेना जवानों की वीर गाथा को जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष पर भी सियासी तंज किया है। और देखो त्योहारी सीजन से पहले
सस्ता होगा लोन, कितना कम हो सकता है रेपो रेट जानिए। तो भाई यहाँ पर रेपो रेट यहाँ देख सकते हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति कमेटी की बैंक को रेपो रेट में 5 बेसिस पॉइंट बीपीएस यानी कि कटौती की है। इस कटौती के साथ रेपो रेट 5.50% रह जाएगा। आरबीआई ने फरवरी और अप्रैल में भी रेपो रेट में कटौती की थी भाई, तो अभी फिर से ये देखने को मिल सकता है। और देखो लोन देने से पहले 10 बार सोचेंगे बैंक। अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस बदलेगा पूरा भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी। भारतीय रिजर्व बैंक अब एक ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जो बैंकों के लोन लेने, रिस्क आंकड़े और प्रोविजनल करने के तरीके जो है पूरी तरीके से बदल देगा। तो भाई देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहा है। और देखो 10 साल पुराना बैंक अकाउंट कैसे करवाएं केवाईसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में भी बताई है काम की बात। देख सकते हो मोदी जी ने वाराणसी में जनधन खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। 10 साल पुराना खाता का दोबारा केवाईसी कराना जरूरी है, इसके लिए गांव में कैंप लगा रहे हैं भाई। तो देख सकते हो इसको लेकर के भी वहां पर वाराणसी में उन्होंने संबोधित किया। देखो केनरा बैंक में जमा करें, देख सकते हो केनरा बैंक को लेकर के यहाँ अपडेट है भाई। और यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की स्कीम को लेकर के आप लोग हैं, तो केनरा बैंक में यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने भी आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद एफडी स्कीम पर ब्याज दरों में कटौती कर दी। हालांकि केनरा बैंक ने अभी भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज मिल रहा है। केनरा बैंक 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी खाता खुलाया जा सकता है। उसमें देखो उतना पीरियड तक आपको रखना पड़ेगा। तो 4 अगस्त से शुरू हफ्ते में खुलेंगे 10 नए यहाँ पर इशू एनएसडीएल समेत 14 कंपनियां होगी लिस्ट यहाँ पर। तो आईपीओ के देख सकते हो 10 नए खुलेंगे। मेन बोर्ड सेगमेंट में 3600 करोड़ रुपए के साइज का जेडब्ल्यूएस सीमेंट आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हो रहा है। और नए में लिस्ट होने वाली कंपनियों में से 5 मेन बोर्ड सेगमेंट की होगी। ये अच्छी अपडेट है। और एसआईपी में देख सकते हो रोज 100 रुपये का निवेश यानी कि महीने में 3000 रुपये कहां बढ़ेगा ज्यादा मुनाफा भाई। तो देख सकते हो लोग, बहुत सारे लोग एसआईपी में भी लगाते हैं। निवेश करने के कई सारे तरीके हैं। निफ्स्को के पास शेयर बाजार से लेकर के पोस्ट ऑफिस स्कीम तक का ऑप्शन होता है। भारत में ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। जून 2025 तक म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या यहाँ पर 24.13 करोड़ हो चुकी है भाई। तो ये अपडेट। चलिए आगे खबरों को देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई। देखो बैंकिंग सेक्टर के बाद सरकारी नौकरी जॉब से रिलेटेड सारे लोग लाइक करेंगे भाई। आप लोगों के लिए जॉब को लेकर हम आते हैं। लाइक करो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। देखो एसएससी परीक्षाओं को लेकर के क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन, क्या है मांगे यहाँ जारी। देखो कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में आई तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर में अभ्यर्थियों सड़कों पर उतर गए। दिल्ली में जंतर मंतर, लखनऊ, पटना, जयपुर तक छात्रों तक प्रदर्शन करते प्रदर्शन निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को लेकर के यहाँ पर मांग की जा रही है। और देखो बीओबी में यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर बंद होने जा रही है आवेदन विंडो। अब मौका न गवाएं, स्नातक जो भी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकेशन बिजनेस ऑफिसर 2500 पदों पर के लिए आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। 3 अगस्त 2025 को आवेदन की आखिरी तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर ले भाई। आज लास्ट डेट है, जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया तो कर लेंगे। और देखो एमपी में शिक्षकों के लिए 13,000 प्लस पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी है। आप 25 अगस्त तक कर सकते हैं पंजीकरण। देखो एमपी मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 13,000 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। यूपी के इस कॉलेज में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की ढेरों नौकरियां, जाने रिक्तियां। तो यहाँ पर देख सकते हो यूपी में भी निकला है प्रोफेसर के पदों पर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर संविदा आधार पर भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हो, ये अच्छी खबर है। और देखो अग्निवीर वायु भर्ती के लिए भी आवेदन करने का एक और मौका है। 4 अगस्त तक बढ़ी है पंजीकरण की तिथि। तो भाई आज 3 हो चुका है, कल 4 है। तो यहाँ पर अग्निवीर के लिए कर सकते हो। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए पंजीकरण का समय सीमा बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार पिछली समय सीमा के दौरान आवेदन से चूक गए थे, वे 4 अगस्त तक पंजीकरण करा सकते हो भाई। तो जाके फॉर्म को भर दो आप लोग, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है। और देखो यूपीएससी के नक्शे कदम पर चला है एसएससी प्रतिभा सेतु की तरह सार्वजनिक करेगा मेधावी उम्मीदवार। यूपीएससी के बाद अब एसएससी जो है अपनी भर्तियों के अंतिम चरण में उपस्थित होने वाले लेकिन चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पीएसयू
ये निकाय और एजेंसियां इन उम्मीदवारों की नौकरी दे सकेंगे भाई। तो ये अपडेट है। और देखो अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, घंटी को दो, लाइक जरूर करें मेरे भाई, जितने भी जुड़े वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो नाइस वीडियो जो भी है अपना फीडबैक दे। बड़े बड़े चैनल बकवास करता है, कोई जानकारी नहीं देता है, समझ, तो ये काम जरूर करें। देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ये स्कीम है, एक लंप सम पर, यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हो, एसआईपी पर भी हो, तो फंड के दशक में दमदार रहा इस दौरान इसमें लंप, लेकिन हाँ करीब इसमें आपको ज्यादातर यहाँ पर आपको रिटर्न का ज्यादा करना होगा, 30 साल का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो कितना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई ज्यादा पीरियड के लिए आपको लगाना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। और देखो एक्सिस म्यूचुअल फंड घोटाला फ्रंट रनिंग केस में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई, देश भर में छापेमारी शुरू की गई है। एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़े फ्रंट रनिंग घोटाले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी प्रमुख फंड मैनेजर वीरेश जोशी पर भी जो है गोपनीय जानकारी गलत इस्तेमाल करने का जो है यहाँ पर जांच करेगी। और देखो मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय, काशी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके बोले हैं, देख सकते हो यहाँ पर मोदी को लेकर के अपडेट दे रहे हैं, उल्लेख करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया गया। पीएम ने काशी में 2200 करोड़ रुपए की कई विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया और यहाँ बेहतर मानसून से खरीफ बुआई, तेज कृषि जीवीए और ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीद है। तो ये अच्छी अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और देखो आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर मानसून में खरीफ फसलों की बुआई में वृद्धि होने की संभावना जताई। इसके अलावा फर्म को उम्मीद है कि वित्त 26 के लिए पहली तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की जीवीए वृद्धि होगी भाई। तो ये अच्छी बात है। और देखो काम का बोझ छिपाने के लिए ड्यूटी के में घंटों में किया जा रहा है हेरफेर। लोको पायलट यूनियन ने रेलवे के नियमों के अनुसार किसी लोको पायलट को एक बार में 9 घंटे से ज्यादा और साइन ऑन से साइन ऑफ तक कुल मिलाकर 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। 2021 से रेलवे बोर्ड की सुरक्षा विभाग ने सभी जनरल रेलवे को निर्देश दिया 80% ट्रिप 9 घंटे की सीमा के भीतर पूरी की जाए। और देखो यहाँ पर व्यापार वार्ता के बाद अंतिम नतीजे का अमेरिका को भी इंतजार, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हो अनदेखी को लेकर के है, अमेरिका को पता है कि वर्तमान वैश्विक और भारत की घरेलू परिस्थितियों में वह भारत से कितना लाभ ले सकता है। सारी बातों पर विचार कर ही ट्रंप प्रशासन ने रूस से ऊर्जा, तेल आयात और फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई अन्य क्षेत्रों पर टैरिफ या जुर्माना के मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहा और भारत संग समझौते में बीच के रास्ते का दरवाजा खुला रखा है।